सामीन आदाब। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में सिक्किम डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई साहब के साथ जो बातचीत में हमें कुछ टेक अवेज मिले वो यही है कि सिक्किम सोरा श्रीनगर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात हैं, पेशेंट केयर की सहूलियात जो हैं या बाकी जो आगे के प्रोग्राम्स जो हैं, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस रोड मैप के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो उन्हें यकीन है और हमें भी यकीन है कि वो रोड मैप जो है वो कामयाब रहेगा, उस पर प्रैक्टिकली काम होगा। तो हमने डॉक्टर साहब से गुजारिश की कि दूसरे हिस्से के लिए भी आप हमें टाइम दें। हम उन्हीं के साथ अब गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस खुसूसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपका दोबारा खुशामदीद और खैर मकदम है। जनाब, मैं शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके का भी सिस्टम आपके यहाँ है या बाकी जो सर्विसेज हैं, फॉलोअप सर्विसेज में, आप कैसे इसको मेजर करते हैं कि एक कामयाबी की तरफ हम जा रहे हैं पेशेंट केयर में? देखिए, जो सिक्किम सोरा की बात करेंगे या सिक्किम मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों इंस्टीट्यूशन ने ओवर द ईयर सर्विस की है। खासकर सिक्किम ने पिछले 40 साल से इतनी सर्विस दी है। मुश्किलात के बावजूद लोगों में पॉपुलैरिटी तो बढ़ी है, इसीलिए हमारे पास हजारों लोग आते हैं। और अगर वो बाहर जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, एम्स जाएंगे या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, वहां से भी वो अपना लोहा आजमा के वापस ही लौट। और अगर देखेंगे पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हमारे 24 घंटे लगातार रेफरल आती है। इवन जम्मू मेडिकल कॉलेज से भी रेफरल आती है। मुझे लगता है जहाँ तक एम्स न्यू दिल्ली, एम्स जम्मू और एम्स अवंतीपोरा भी बनेगा, उनको भी कई सालों तक हमारा सिक्किम का बैकअप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको कुछ पेशेंट्स रेफर करने ही पड़ेंगे जब तक उनका पूरा अपना निजाम बन जाएगा। तो वो बात तो अलग है कि सिक्किम की पॉपुलैरिटी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा 100% सेटिस्फैक्ट्री केयर दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, जाहिर सी बात है, इतना ओवरलोड है, इतनी स्टाफ की कमी है। डेफिनेटली देयर विल बी सम आर द अदर इश्यूज। जब आपको 5,000 लोग ओपीडी में आएंगे, जब आपको 50,000 लोगों का फुटबॉल है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं कुछ लाइकनी तो रहेगी। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट को, मतलब जो उसकी डिमांड है, इसको 5 टाइम्स 10 टाइम्स ग्रोथ होनी चाहिए थी पिछले 40 साल में। अगर आपको मैं बताऊं, मैं जब यहाँ से एम्स न्यू दिल्ली गया, मैंने 10 साल में उसको देखा 3 टाइम्स 4 टाइम्स होते हुए। और जहाँ अगर मैं सिक्किम वापस आया, मैंने देखा यहाँ 10 या 20% ग्रोथ भी नहीं हुई है, क्योंकि कई रीजन है। शायद फंडिंग की वजह से, या लोगों ने सोचा नहीं है। जब तक हम सोचेंगे नहीं, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है और इसको और एडिशन करनी है, बेड्स की, ओपीडीज की, मैन पावर की, मशीनरी की। हमें मोर लैंड चाहिए। जो लैंड है ये खत्म हो चुका है। अब क्या लैंड है हमारे पास? हमें कैंपस ढूंढने हैं दूर कहीं। हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें जमीन दीजिए, सरकारी लैंड। अलग, मतलब साउथ कैंपस में दे दो, नॉर्थ कैंपस में दो, ईस्ट वेस्ट कैंपस में, ताकि हमारी आगे की एक्सपेंशन की प्लानिंग आज से हो जाए। तो सिक्किम को एक्सपेंड करने की अशद जरूरत है, क्योंकि ये पॉपुलर इंस्टीट्यूट भी है, सर्विस भी दे रहा है, ट्रेन मैन पावर है, स्किल्ड है, प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, रिसर्च आउटपुट है। तो उस हिसाब से उसको अशद जरूरत है एक्सपेंड करने की। डॉक्टर साहब, आज की दुनिया में जैसे मीडिया एंड कम्युनिकेशन जार्गन में हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ये जॉब जो है, क्योंकि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो इस जॉब को कैसे आप स्किम्स में भी या जेवीसी हॉस्टल में भी इस तरह के इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, कम्युनिकेशन करना है लोगों के साथ भी, और इंटरडिसिप्लिनरी जो भी सेक्शंस हैं या बाकी डिसिप्लिन जो हैं इस इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह से ये काम हो रहा है सिक्किम्स में? देखिए, ये बात है, ये लगेगी कि जब सिक्किम में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और ई हॉस्पिटल बनाने के लिए पूरे देश में सिक्किम वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल जिन्होंने HIMS शुरू किया। आज बहुत सारी जगहों पे
सारा पेपरलेस हॉस्पिटल है, सारी सर्विसेज ऑनलाइन है। जब सिक्किम्स में अभी वो पूरी तरह नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने ज्वाइन करते हुए एक ई गवर्नेंस की कमेटी बनाई और हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। हम इसमें ट्रेनिंग भी लोगों को दे रहे हैं ताकि हमारी सर्विसेज, मोस्ट ऑफ सर्विसेज विल बी इजी टू यूज, पेशेंट फ्रेंडली, ऑनलाइन, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। क्योंकि आजकल के जमाने में जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, आपको जमीन के कागज निकालने हैं तो एकदम निकाल सकते हैं, आपको बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट कुछ भी निकालना है, आपको डिजिलॉकर में अपनी सर्टिफिकेट है। तो उस तरह के सर्विसेज हम हेल्थ केयर में जो जो लोगों के लिए सहूलियत देनी है वो उसके डायरेक्शन में हम आजकल लगे हुए हैं काम पे। डॉक्टर साहब, कई डिकेड से ये एक फंडामेंटल थ्रस्ट रहा है वर्ल्ड ओवर और नेशनल लेवल पे भी अक्रॉस कंट्री कि एक फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म होता है हर एक इंस्टीट्यूशन में, और ये एक माइलस्टोन या इसको क्या फंडामेंटल जो एडिफिस है। क्या पब्लिक फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म जो है इस सिलसिले में या इस हवाले से किस तरह का काम हो रहा है या आगे आपका प्रोग्राम है? क्या आप जो विजिटर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनकी एक्सपीरियंसेस है, जो आपकी सर्विसेज है उसके बारे में बात करना, जैसे हम टेस्टिमोनियल्स हर एक इंस्टीट्यूशन लेता है जब भी कोई काम करते हैं, वो जब भी सर्जरीज होती हैं, पेशेंट केयर होता है या बाकी डिफरेंट सेक्टर्स में भी ऐसा ही एक सिस्टम होता है, पब्लिक फीडबैक सिस्टम मैकेनिज्म। क्या इस वक्त है इन प्लेस या आगे आपका प्रोग्राम है इसको टू सेटअप इट वेरी एफिशिएंटली इन अ रोबस्ट मैनर? सर, बहुत अच्छा सवाल जनाब। ये बिल्कुल, जब मेरे कई दोस्त हैं बाहर के देशों में, कश्मीरी या नॉन कश्मीरी जो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जब मैंने ज्वाइन किया, मुबारक देते हुए बहुत लोगों ने सुझाव दिए, सजेशन दी, तो मैंने अपने भी जो मुझे आइडियाज थे, उनके आइडियाज थे, तो उनको मैंने पूरे एक रोड मैप पे डाला। अगर आपने सुना होगा, इनफैक्ट मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा, इससे ये करूंगा कि पब्लिक तक ये पहुंचाइए हमारी तरफ से कि यहाँ ये फीडबैक वाला सिस्टम नहीं था। हमने, अगर आपने देखा होगा, हमने ये अब 2-3 चीजें इसमें ऐड की। एक, हमने क्यूआर कोड फाइल पे भी, जो नई फाइल बनेगी, ओपीडी कार्ड बनेगा, उसमें भी एक क्यूआर कोड होगा जिसमें मोबाइल वाला स्कैन करेगा और उसको उस क्यूआर कोड से सारी डायरेक्शन मिलेगी कि भाई रजिस्टर कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो एक डायरेक्शन। दूसरा, हमने जगह जगह काउंटर्स पे एक क्यूआर कोड चस्पान किया हुआ है, तो उस क्यूआर कोड को अब स्कैन करो मोबाइल पे, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करो, वो कंप्लेंट इमीडिएटली कंट्रोल रूम जाएगी। अगर वो अर्जेंट नेचर की है तो कंट्रोल रूम उसका अजाला करेगी। अगर वो इंटरमीडिएट या क्रॉनिक नेचर की है, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को जाएगी, या अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे हाल नहीं होती है, वो डायरेक्टली डायरेक्टर के ईमेल पे आ जाएगी। ये हमने हाल ही लॉन्च किया है और इसको मकबूल आम करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी इसका ज्यादा पता नहीं है। दूसरा, हमने ओपीडी में भी एक आभा जनरेटेड ऑनलाइन क्यूआर कोड रखा है, और बहुत सारे लोगों को आजकल स्मार्टफोन तो बहुत सारे लोगों के पास है। अगर आपके घर में एक बंदे के पास है वो कर सकता, नहीं तो किसी से हेल्प लेके एनीबॉडी कैन एक्चुअली फिक्स एन अपॉइंटमेंट क्यूआर कोड के हिसाब से। इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से करना चाहते हैं, मैं उसको और इम्प्रूव करूंगा, लेकिन फीडबैक के हिसाब से हमने ये 2 चीजें ऑलरेडी कर रखी है। तीसरी, हमने एक पब्लिक दरबार किया, हमने एक बार होल्ड, और अगला वाला करने वाले हैं हम। उसमें हम एक तो जनरल पब्लिक को दावत देते हैं कि आप हमें बताइए क्या शिकायत है, कैसे हम आपको मदद कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट आएगी केयर में, आपकी क्या मुश्किलात है। वो कॉन्स्टेंटली हम एक रेगुलर एक्टिविटी रखना चाहते हैं ताकि दे विल हेल्प अस टू हेल्प देम। और इसके हवाले से और भी हमारे पास प्लानिंग है। मैंने एक कमेटी भी बनाई है, एक पीआर सेक्शन है हमारे पास, और वो लोगों के इलाज के बारे में उनको मालूमात चाहिए, अपॉइंटमेंट के बारे में मालूमात चाहिए, और उनको उनसे फीडबैक, जैसे आपने किया, फीडबैक रिटर्न ले ले, तो वो सेक्शन उसके रिस्पॉन्सिबल रहेगा।
डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पे इंफॉर्मेशन फ्लाइट शेड्यूल्स की होती है, कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट्स रहती है एयरलाइंस के हवाले से, कहीं चेंज हो जाती है, कहीं गेट नंबर चेंज हो जाता है, तो ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होता है वहां पे, एक तरह गाइडेंस जो है, एक मतलब इट इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन देयर। या इसी तरह हमने श्रीनगर पासपोर्ट ऑफिस में एक मिसाल दे रहा हूं कि बहुत ही एक बेस्ट सिस्टम वहां पे इन्होंने कंसीव किया है, वो इन प्रैक्टिस है पासपोर्ट एप्लीकेंट्स के लिए भी, कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे वन ऑन वन, मतलब एक सिस्टम के तहत वहां पे कोई परेशानी नहीं है। आपका अपॉइंटमेंट है, आपके टेस्टिमोनियल चेक किए जाते हैं, आपका फोटोग्राफ उधर लिया जाता है। तो क्या सिक्किम्स में ओपीडीज में डिजिटल ऑडियो विजुअल एलईडी स्क्रीन्स नहीं हो सकते जो डिसेमिनेट करे इंफॉर्मेशन को, एजुकेशन, जो विजिटर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, जैसे कौन सी जगह पे आपको डॉक्टर मिलेगा, कौन सा जो डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, इंटरनल मेडिसिन कहाँ है, सर्जरी कहाँ है, फिजिकल मेडिसिन कहाँ है, कोई भी जो डिपार्टमेंट है, तो इस हवाले से क्या दोनों जगह सिक्किम्स में भी और जेवीसी हॉस्पिटल में भी इस तरह का निजाम बन सकता है? बिल्कुल सही, इस बारे में मैंने खुद भी सोचा है। और अगर आप देखेंगे अगले कई दिनों में ये एलईडी स्क्रीन हमारे कैंपस में लगेंगे, अंदर भी लगेंगे कुछ सारे, क्योंकि हमारे पास टेंडरिंग का जो मेथोडोलॉजी होती है वो ट्रांसपेरेंट करना होता है, उसका टाइम लगता है। कभी वेंडर्स रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की वजह से कभी कोर्ट केसेस आते हैं, उससे हमारे प्रोसीजर डिले हो जाते हैं। लेकिन इस डायरेक्शन में हमने ये ऑलरेडी सोचा है। लेकिन ये बात भी मैं जरूर नहीं कहना चाहता हूँ, ये हमने एम्स में भी कोशिश की थी, टाटा कंसल्टेंसी की तरफ से हमारे ओपीडी को ये चीज करी गई थी। मैंने यहाँ भी ऑर्डर की है कियोस्क, जैसे आपको एटीएम मशीन जैसी एयरपोर्ट में है जिसमें आप बोर्डिंग कार्ड निकालते हो, उस तरीके से यहाँ भी करें। लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने वो क्यू मैनेजर यहाँ लगाए, उनको 15 दिन में ही तोड़ डाला लोगों ने। देखिए क्या मसला है, आप एयरपोर्ट में टिकट है आपको तो आप जा सकते हो अंदर, टिकट के बगैर आप जा ही नहीं सकते हो। हमारे अस्पताल में ये रोकथाम मुश्किल है। आपको पेशेंट है, वो कहता है मेरा ऐसे पेशेंट बीमार है, इलील है, इसका अटैक हो गया, मुझे फटाफट जाना है। हमारी सिक्योरिटी बहुत सारे लोगों को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि लोकल पब्लिक की कोऑपरेशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और एक पेशेंट के साथ यहाँ कल्चरली 8 अटेंडेंट 10 अटेंडेंट घुस जाते हैं, 4 अटेंडेंट घुस जाते हैं। एयरपोर्ट में पॉसिबल ही नहीं है कि दूसरे बंदे को जाना है। अगर अब हम इतना स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सिस्टम करेंगे तो लोग कहेंगे देखे जी ये पब्लिक फ्रेंडली हॉस्पिटल नहीं है, ये हमसे ज्यादती करते हैं, मेरा रिश्तेदार अदर पेन से मर रहा है, मुझे जाना है। ऑल्दो इट इज पॉसिबल, बट इसमें इतना इजी भी नहीं होगा, क्योंकि द हेल्थ केयर वाला मामला थोड़ा डिफरेंट है एयरपोर्ट से। तो वहाँ पे सिलेक्टेड लोग जाते हैं और एक पर्टिकुलर क्लास जाता है। यही लोग जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, एक इकोनॉमिक फिल्टरिंग हो, जिसका इकोनॉमी अच्छी है, पढ़ा लिखा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ सोफे पे बैठता है, तमीज से बैठता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है इट इज ओपन टू एनी क्लास, एनीबॉडी, एनी एजुकेशनल लेवल। इसलिए वो एक एरिया है जहाँ पे हमें बहुत ही इनोवेटिव सोचना होगा ये कैसे करा जाएगा, लेकिन मुमकिन है। तो सर, अब इससे साथ जो जुड़ा एक सवाल है वो ये है कि अब रोल जो है सिक्किम्स का, अब मेंटोरशिप जो है, मेंटोरिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स की, आई मीन डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स हैं, या बाकी जो ह्यूमन रिसोर्स काम करता है, यानी 24/7 काम करते हैं, क्या कोलैबोरेशंस हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हेल्थ केयर की, और इसमें जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं, ताकि अपडेशन मिले, अपग्रेडेशन मिले या इनोवेशन मिले इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्या क्या चीजें हो रही है इस हवाले से सर? देखिए, SKIMS has already been as an epicenter of medical education in this region. दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हो या डिस्ट्रिक्ट वगैरह, हम उनको हैंड होल्डिंग करते रहे हैं। लेकिन अब जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, ये अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने मुझे डायरेक्शन दी, क्योंकि मैंने कहा आपको डुल्लू साहब पहले हेल्थ सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने ये समझ के मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस की हाई एंड सर्विसेज में हम सपोर्ट करो। उसके अलावा अगर आप देखेंगे सिक्किम में, हम अगर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस है, प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस है, हम सिक्किम के उनको भी एक प्रपोर्शन में ट्रेनिंग देता है, इंटर्नशिप देता है, ताकि उनके बच्चे, उनको ट्रेनिंग
और उनको एक्सपोजर हो जाएगा पेशेंट केयर में, हाई एंड पेशेंट केयर के, रीजनेबल पेशेंट केयर में। वी फील दैट सर्विस इज वेरी गुड फॉर अदर इंस्टीट्यूट, चाहे प्राइवेट सेंटर हो या गवर्नमेंट हो, वो अल्टीमेटली पब्लिक बेनिफिट के लिए है। तो इसीलिए हम वो चीजें भी शुरू की है। इसके अलावा हमने कोलैबोरेशन देखे, जहां हम खुद इस पोजीशन में है कि हम डाउन स्ट्रीम अपने मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को एक तरह से हैंड होल्ड करें, बट सिक्किम्स को भी खुद के लिए ऊपर जाने के लिए भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है। उस डायरेक्शन में हम, जैसे हमें हाल ही में एक प्रोग्राम करने वाले हैं आने वाले दिनों में, एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ के साथ हम एक कंसल्टेटिव मीट करने वाले हैं, और उससे हम उनसे सपोर्ट अगर ले सकते हैं कुछ, वो सपोर्ट लेंगे। और हमें बाहर की यूनिवर्सिटीज, यूके में, यूएस में, उनके साथ भी आजकल हम टाइप कर रहे हैं। बहुत सारे कोलैबोरेशन मैंने अपने इस पीरियड में अभी तक करवाई हुई है, और आगे और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इस इंस्टीट्यूट को हम रियली ग्लोबल मैप पे और कंपटीशन में लाएंगे। रिसर्च आउटपुट जो है सिक्किम्स का, वो किस लेवल का है और कितना फायदा वो पेशेंट केयर में दे रहा है? देखिए, हमारा रिसर्च आउटपुट को बेसिकली रिसर्च थोड़ा डेंट हुआ था यहाँ टर्माइल के टाइम, क्योंकि देन पीपल वेयर, स्टाफ वेयर एक्चुअली दैट टाइम फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स एंड आल्सो लाइव्स ऑफ अदर पीपल। टाइम कम मिल रहा था रिसर्च के लिए, तो रिसर्च आउटपुट में पूरे डेंट हुआ। बट नेवरदलेस बहुत सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिसर्च इस इंस्टीट्यूट से निकला हुआ है। और मैंने अपने इस टेन्योर में, बिफोर आई बिकेम डायरेक्टर ऑल्सो, मैं क्लिनिकल रिसर्च का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी था, तो उन दिनों में मैंने रिसर्च पे काफी जोर देने की कोशिश की। हमने अब, जैसे हमने एक प्लानिंग के लिए एक एसोसिएट डीन एंड सब डीन की पोजीशन क्रिएट की, हमने रिसर्च के लिए एक एसोसिएट डीन, सब डीन की पोजीशन क्रिएट की, इसी मुद्दा और मकसद के लिए, ताकि यहाँ रिसर्च को बढ़ावा मिले। और वो रिसर्च, एक तो है इंटरनेशनल लेवल का रिसर्च, दूसरा है वो रिसर्च जो हमारे लोकल कॉन्टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे, सोल्यूशन निकाले, उस पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। रोड मैप क्या है फ्यूचर का सिक्किम्स के हवाले से आपकी नजर में? यू आर हेडिंग द इंस्टीट्यूशन, दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, तो कौन सा रोड मैप आपने अभी जहन में रखा या आगे दिया है या बनाने वाले हैं? यू आर क्रिएटिंग अ रोड मैप या यू मस्ट हैव क्रिएटेड इट? हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बना रखा है सिक्किम्स के लिए, वो मैंने पहले ही दिनों में बनाया। वो उस विजन डॉक्यूमेंट में एक विजन है रिसर्च के लिए, वो विजन डॉक्यूमेंट दैट विल ब्रिंग दिस इंस्टीट्यूट मिनिमम टू द लेवल ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। और एक रोड मैप है जिसको कोई साल लगेंगे, जो 2030 तक हमने रखा है। उसमें हम देखेंगे कि सिक्किम शुड गो बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स, इट शुड हैव अ competition with some institutions in the West। तो उसमें रिसर्च भी इम्प्रूव करना है, हमें पेशेंट सेफ्टी प्रोसीजर्स लाने हैं, लैब की क्वालिटी बढ़ानी है, उनको एक्रेडिटेशन लानी है। फॉर एग्जांपल, देयर इज समथिंग कॉल्ड NABH, नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ हॉस्पिटल्स होती है और लैब्स की होती है, वो मुझे करनी है। मैंने कुछ एक DSIR सर्टिफिकेट लाई है, तो उससे हमें रिसर्च में थोड़ा मदद मिलेगा। तो ये एक्रेडिटेशन जब हमारी पेशेंट सेफ्टी, रिसर्च प्रोटोकॉल और टीचिंग ट्रेनिंग प्रोटोकॉल उस मयार के आ जाएंगे इंटरनेशनल के लिए, तो हम अपना, जैसे हम नेशनल NIRF रैंकिंग के लिए अप्लाई करेंगे, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेंगे, उसकी फिर एक्रेडिटेशन देखेंगे। तो एक्रेडिटेशन के लेवल से हमें उसी वक्त नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में उतरेंगे जब हम ये माइलस्टोन कवर करेंगे। उस डायरेक्शन में हमने एक डिटेल विजन डॉक्यूमेंट बना रखा है, तो विल गो अकॉर्डिंग टू दैट इंशाल्लाह। सर, लोग चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिश है कि सिक्किम जैसा टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में हो अक्रॉस JNK। हालांकि एम्स वाला अवंतीपोरा मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में ही, जैसे रिसेंटली चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि OPD शायद मार्च अप्रैल में शुरू हो रहा है। लेकिन क्या आप लोगों की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आगे अपनी कोशिशें तेज करेंगे, जारी रखेंगे, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में
उन लोगों की परेशानियां जो हैं दूर दराज इलाकों में, वो उसी जगह अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उनको मिले वो सहूलियात। और जाहिर है उस लेवल का नहीं, लेकिन अगर ये सहूलियात वहां पहुंचेंगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हेल्थ केयर सेक्टर में। तारिक साहब, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, जो मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो हमने 3 साल का 3 फेज प्रपोजल बनाए हैं। पहले फेज में हमने कहा है कि 6 हाई एंड सर्विसेज मेडिकल कॉलेजेस में शुरू करेंगे, और सेकंड में हमने कहा कि एक स्ट्रक्चर्ड रेफरल बनेगा, और तीसरे में कि हम पहले अगर हम टॉप डिजीज को लेते हैं, फिर हम हर डिजीज के लिए एक रेफरल सिस्टम और हाई एंड सर्विस कॉलेजेस में शुरू करें। ऑटोमेटिकली स्किल्स का एक इमेज और यू कैन से स्किल्स का डुप्लीकेट वहाँ बन जाएगा अगर हम रेफरल सिस्टम बनाएंगे। कि इट इज नॉट इजी कि यू कैन ग्रेड, देखो बिल्डिंग भी ला सकते हैं, हम मशीन भी ला सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल को जो हाईली स्किल्ड डॉक्टर हो या पैरामेडिक हो, उसको बनाना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, लेकिन तरीका ऐसा ढूंढना है ताकि इस एक्सपर्ट स्किल्ड पर्सन का रीच आउट ज्यादा से ज्यादा लोगों और ज्यादा से ज्यादा एरिया में हो। तो यह सर, क्या सिक्किम के पास ऐसा प्रोविजन है फ्री ट्रीटमेंट का जो पुअर नीडी डेस्टिट्यूट पेशेंट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट इलाकों से आते हैं, दूर दराज इलाकों या इवन शहरों से भी, कस्बों से भी, जो कैंसर्स में मुब्तला हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीजेस, किडनी डिजीजेस या लंग डिजीजेस में, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं उनको इस हवाले से। तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है सिक्किम के स्टैट्यूट्स में कि उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर विल बी यूर पॉलिसी? देखिए तारिक साहब, सिक्किम में तो ऑलमोस्ट 90% चीजें फ्री है। अगर आप देखेंगे हमारा ओपीडी कार्ड 10 रुपए का है, तो एडमिशन की फाइल 100 रुपए की है। अगर कहीं भी देखोगे, ये तो मतलब आजकल लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें चेंज नहीं होता है जब तो फी बात नहीं होती है, तो दिस इज वर्चुअली फ्री। और जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त मैंने कामी दवाई थे, आज हमारी आइटनरी में 600 मेडिसिन है, और उनमें से 172 बिल्कुल फ्री है, और रेस्ट ऑफ द मार्केटिंग डिस्काउंटेड रेट जो कहीं पे मार्केट में नहीं मिलेगा। उसके अलावा जन औषधि और अमृत और दूसरे जैसे डिस्काउंटेड स्टोर्स है, और आयुष्मान भारत स्कीम में भी बहुत मिलता है। कहीं कहीं खासकर कैंसर केयर में या हार्ट के वैल्यूज या इसमें, वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो है, एक्सपर्ट्स है, वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारा जो केयर है वो हाई लेवल का होना है। तो उस एंगल से कभी कभी कॉस्ट बढ़ जाता है, तो दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जिनमें ये अपना खर्चा करना पड़ता है। अगर कोई बिल्कुल डेस्टिट्यूट है, पैसे नहीं है, गरीब है, उनके लिए भी हमारे पास कुछ सहूलियत होती है। जैसे हमारे पास एक रैन स्कीम है, एक एंडाउमेंट फंड है, और 2-3 स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है, हमने लोकली भी क्रिएट किया है उन, और हम एग्जम्प्ट भी करते हैं इन्वेस्टिगेशन टेस्ट का चार्ज या कोई दवाई की चार्ज, वो करते हैं हम। दैट इज देयर। फॉर एग्जांपल कैंसर के मरीजों के लिए हम रेडियोथेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी अगर हम प्राइवेट में उसका कॉस्ट देखेंगे, वो कुछ लाख रुपए बनता है, हमारे यहाँ फ्री है, तो उसमें 1 रुपए भी नहीं लगता। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें फ्री सर्विस होती है, बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को लोड पड़ता है। यहाँ एक कल्चर बना हुआ है, वो है कि यहाँ जब भी बीमार होते हैं, मान लीजिए कैंसर का इशू है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीजेज हैं, तो इस हवाले से यही एक लोगों के अंदर एक कल्चर जैसा बना हुआ है कि जी हमें यहाँ इलाज नहीं कराना है सिक्किम में नहीं, बल्कि हम बाहर जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां लाखों रुपए, बल्कि जितने पेशेंट जा रहे हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और उसके लिए भी फिर बाजारों में लोग निकलते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन में, वो एक दूसरा इशू है। लेकिन आप क्या मशवरा देना चाहेंगे लोगों को जो इन मुश्किलात में दो चार होते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी और जनरल लोगों के लिए कि उन्हें किस तरह से जाना चाहिए इस सिलसिले में? क्या सिक्किम इस हालत में है, इस लेवल पे है कि वो उनको अच्छी तरह से गाइड कर सके, क्या करना है आगे ऐसे पेशेंट्स को या उनके अटेंडेंट्स को?
देखिए, अगर हम देखेंगे पिछले साल में हमने टोटल 27 पेशेंट्स को रेफरल सर्टिफिकेट दी थी। उसका मतलब वो उसमें क्या मरीज था जो गामा नाइफ करना पड़ता है, जो हम आने वाले दिनों में लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ गामा नाइफ की फैसिलिटी उसके लिए पेशेंट को भेजते हैं। दूसरा, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, जो नवजात बच्चा अगर उसको हार्ट में डिफेक्ट है, कुछ किस्म के डिफेक्ट्स की अभी हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, उनको बाहर जाना होता था, तो वो कुल मिला के एक साल में 27 पेशेंट कुछ भी नहीं है। तो लेकिन पेशेंट जो बाहर जाते हैं वो अपनी मर्जी जाते हैं, उसमें 3 4 5 वजूहत मुझे समझ आए हैं। पहला वजह जो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर जो बाहर का है उनमें उनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग प्रेजेंस है, उनके पास एजेंट्स है वगैरह, वो लोगों को उस मोटिवेशन से लेते हैं बाहर। दैट इज वन। दूसरा, यहाँ सोसाइटी में ऐसा कल्चर है, सोशल प्रेशर है कि वो कोई पेशेंट खुद नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसको रिश्तेदारों की वजह से वो प्रेशर आता है कि भाई आपने पैसे नहीं खर्च किए, आप कंजूस हो, इसको बाहर ले लो, इलाज करो, 10 लाख खर्च करो। तो वो भी एक फैक्टर है। तीसरा, हमारे स्कीम्स में उनको जैसे अगर कोई आदमी ऐसा है जो पे कर सकता है, उसको अच्छा डिसेंट रूम नहीं मिलता था, इसीलिए मैंने यहाँ प्राइवेट रूम्स की ये शुरुआत की है। और तीसरा चौथा चीज जो ये है कि मौसम की भी कभी विंटर में, मतलब जब विंटर आता है यहाँ तो लोग वैसे ही जाना चाहते थे, तो वो चले चले जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कहीं जाएंगे, गर्मी भी है तो इलाज भी करेंगे। मेनी फैक्टर्स आर देयर। इस पे जितनी बात करेंगे आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि सोसाइटी में एक कल्चर बना है, और कभी कभी वो डिलिबरेटली स्कीम्स का नाम भी मतलब खराब करते हैं, क्योंकि कहीं पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कहीं पे कोई इंटरेस्ट है। बट मैं इसलिए नहीं कि मैं डायरेक्टर स्कीम्स हूँ, मैं कहूँगा नहीं स्कीम्स में ही आओ, मगर अगर आप यहाँ के पॉलिसीज, प्रोटोकॉल, प्रोसीजर्स देखेंगे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, वो ऑप्टिमल है। कई दिल्ली में कोई प्राइवेट अस्पताल इस मयार का है ही नहीं, और इसीलिए जो लोग बाहर जाते हैं वहाँ अपना ऑपरेशन या अपना ट्रीटमेंट पार्टली करके फिर हमारे पास लौट आते हैं। बहुत फोन आते हैं, में प्रेशर आता है, डॉक्टर साहब ये वहाँ से आया, यहाँ से आया, उसको जी एंटरटेन करो। आई डोंट माइंड दैट पीपल टेक सेकंड ओपिनियन, बट अननेसेसरी भी लोग जाते हैं, वो सोसाइटी में है प्रॉब्लम। उसमें मुझे लगता है मीडिया और आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आप लोगों को जागृति दे, समझा दे कि ये अननेसेसरी आप बाहर जाते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के इस खुसूसी प्रोग्राम सीरीज में 2 हिस्सों में हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा, उसमें शिरकत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर। सामीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमने इंसानी जिंदगी के सबसे अहम शोबा हेल्थ सेक्टर में सिक्किम्स के हवाले से मुख्तसर वक्त में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की। हालांकि इस इदारे की वुसअत को जानने और समझने के लिए काफी वक्त दरकार है। आप अपनी आरा और तासुरात हमारे ईमेल आईडी radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। सामीन, इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर अशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग असिस्टेंट आबिद हुसैन और एडिटिंग असिस्टेंट नसीर अहमद के हमरा इजाजत दे। खुदा हाफिज।